अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और मेरे साथ हैं शिराज भाई। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का टॉपिक एक बहुत अहम और बहुत इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक कारोबार का एक पूरा एक आइडिया मिलेगा कि आप अगर ब्रीडिंग नहीं करवाना चाह रहे, बकरियों के ऊपर काम नहीं करना चाह रहे कि बकरियाँ ब्रीड करवाएं और पूरा एक सेटअप लगाएं, तो आप एक ऑप्शन ये भी है कि आप बकरा फार्मिंग कर सकते हैं। मतलब बकरे आप छोटे लेंगे या बड़े लेंगे, उनको लेके आप पालेंगे और ईद के ऊपर जो ईद उल अज़हा आगे आ रही है उस पर आप उनको सेल कर सकते हैं। तो एक इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी डिटेल में आपको एक वीडियो जो हम बनाएंगे, ताकि आप जो बंदे, जो हमारे भाई हैं जो कोई काम करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो ये काम करके अर्जेंट बेसिस पे जल्दी मतलब मुनाफा कमा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी तमाम जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, अभी न्यूली सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत, तमाम हमारे व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया कि वो हमारी वीडियोस को पूरा देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे जो है, जो हम नॉलेज देना चाह रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं अपने भाइयों को, तो उनका फ़ायदा हो रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शाद भाई, तमाम मेरे भाइयों से, देखने वालों से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जो भी न्यू चैनल पे आए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। शाद भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के जैसे अल्लाह का शुक्र, आज की टॉपिक का आपको आइडिया पता चल गया कि आज हम डिस्कस करेंगे कि बकरा फार्मिंग कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें लाजमी देखनी है, जो नुकसान से बचें, और जो भाई भी ये स्टार्ट करना चाहे तो उसको फ़ायदा ही हो, नुकसान से वो बच सके और जितना फ़ायदा मैक्सिमम कर सके ले सके इसमें से। तो शायद भाई ये इसमें पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि जो बकरा फार्मिंग है, क्या ये बेस्ट है, कर सकते हैं हम? जी उस्मान भाई, ये एक अलग से एक बिज़नेस है जी। तो एक तो होता है कि ब्रीडिंग पे काम करें, वो नहीं, ये बकरा फार्मिंग जो है ना, ये एक अलग से बिज़नेस है। जी जी। तो आप कर सकते हैं ये। तो इसमें फ़ायदा है कि अगर कोई हमारा भाई के ऊपर आ जाता है, करना स्टार्ट कर देता है, तो इसको इसमें अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। जी उस्मान भाई, इसमें फ़ायदा है और जल्दी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। सही। तो इसमें जो है ये जानवर कौन कौन से लें, किस तरह के जानवर ख़रीदें, मार्केट को देखें, या क्या इसमें सारा जो क्राइटेरिया ज़रा डिटेल से इसको अगर ब्रीफली बता दें। अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहले तो आपने कैटेगरीज में जाना है जी कि बकरा फार्मिंग आप किन कैटेगरीज में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बकरा फार्मिंग आप कर रहे हैं कि आपने नॉर्मल बकरे रखे हुए हैं और उसमें कोई ब्रीड का कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें डोगले हैं, टैडी हैं, जो भी मिक्स कह लें आप, मतलब किसी भी बकरी में से निकल रहे हैं। लेकिन वो आप सारा साल आपके पास मौजूद हैं, वो आपसे, वो जिनकी शादी है वो ले रहा है आपसे जानवर, ठीक है। कोई मतलब कोई किसाई हैं, ठीक है, वो जो डेली बेस पे गोश्त के पर्पस पे लेते हैं, वो आपसे परचेज कर लेंगे। जी जी। ठीक है। किसी को अकीके की ज़रूरत है, वो आपसे परचेज कर लेगा। जी। तो ये मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका सारा साल चलता है। ये फर्स्ट पॉइंट मतलब ये कि आप अगर पूरा साल वर्किंग करना चाहते हैं कर चलती है तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अच्छा, दूसरा होता है कि आप कुर्बानी पे पाल के सेल करें। जी। तो पहला तो आपका चलता ही रहता है। अगर आपने कुर्बानी पे भी करना है तो बाकी आप पहले लोग आपसे पहले जो आपको कैटेगरी बताई उस सिलसिले से भी आपको मिलेगी। ठीक हो गया, उसमें भी ऑप्शन कुर्बानी की है। लेकिन ये कि वो पूरा साल आपका एक रेगुलर चलता ही रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जो कुर्बानी के लिए आपने जानवर की सिलेक्शन करनी है, सबसे पहले आपने अपने एरिया को, मंडी को विजिट करना है। ठीक हो गया। यदि आपका जानवर किस प्राइस रेंज में यहाँ पे मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग है, पीर महल है। जी बिल्कुल। तो इसको हम मंडी को चेक करें कि यहाँ पे ज्यादा मोस्टली रेंज में कौन एवरेज जो देखी सेल हो रहे हैं, सेल हो रही है। जी। तो जैसा कि हमारे एवरेज इधर मंडी हमारे पीर महल में, तो इसमें ज्यादा एवरेज जो है ना वो 50,000 से लेके 80,000 तक जानवर जो है ना वो सेल हो जाता है कुर्बानी पे। ठीक हो गया, इजीली सेल हो जाता है। इससे आगे जब ज्यादा जाएंगे तो फिर वो उसकी जो कीमत, जो कहते हैं ना कस्टमर,
वो थोड़े कम हो जाएंगे। मतलब हमारे एरिया में वो मुश्किल हो जाएगा सेल करना मुश्किल है, हमने उसके लिए आपको बड़ी मंडियों में जाना पड़ेगा, बड़े शहरों में जाना उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा आया होगा, तो कस्टमर जो है वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं करेगा कि उसको खरीदेगा नहीं जल्दी। जी बिल्कुल जी। अच्छा, कुर्बानी के लिए आपने जो जानवर लेने हैं जी जी, उनकी सिलेक्शन कैसे करनी? वो ये कि कुछ जानवर आप कुछ पर्पस ऐसे होते हैं कि आपने छोटे जानवर ले लेने हैं, बच्चे ले लेने, बच्चों को आप कोई 1 साल 1.5 साल पालें। मतलब आप कितने छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं? कोई 3 माह कम से 3 माह जो खुद खाने पीने पे आ जाए? खाने पीने पे आ जाए, ठीक होगा। तो 3 माह के जो बच्चे हैं आप उनको पालें, ठीक है। पालने के बाद उनको जो आप कुर्बानी के लिए तैयार करें, तो ये एक फर्स्ट ऑप्शन तो ये होगी। फर्स्ट ऑप्शन ये होगी। ठीक हो गया। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कोई 7 से 8 माह वाला जानवर ले लें, ठीक है, उसको कुर्बानी के लिए पालें। ठीक होगी, ये सेकंड ऑप्शन। हाँ जी। थर्ड ऑप्शन इसमें ये होती है कि आप जैसे ही छोटी ईद गुजरे उसके बाद फौरन आप अपना वो अपने जानवर को कलेक्ट करने शुरू कर दे। सही। ठीक है, उनको 2 माह के लिए पालें, तो वो एक बड़ी ईद पे जो कुर्बानी की ईद होती है उस पे सेल करें। तो शायद अगर हम छोटे पे आ जाते हैं पहली ऑप्शन पे जी, अगर छोटे बच्चे लेते हैं वो एक तो हमें कम पैसों में मिल जाएंगे। हाँ जी। तो क्या उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है और कितना हमें उसमें फ़ायदा है, या लॉस तो नहीं होगा उसमें? उस्मान भाई, उसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं जी। उनकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप जब छोटे बच्चे लेंगे तो उनका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, उन पे जो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा है, वो भी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। ठीक होगा। तो शरह मवाद के चांसेस भी ज़्यादा हैं, बीमारी के चांसेस ज़्यादा हैं। आपका सर्दी भी आएगी, गर्मी भी रहेगी, गर्मी सर्दी आपको सारे टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, टाइम पीरियड भी ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो अगर कोई भाई वो ही करना चाहता है तो उसमें फिर क्या क्या चीज़ें जो उनको हम ज़रा केयर करें और उस पर ही काम करें? 3 माह के बच्चे पे? जी। अच्छा, जो 3 माह का बच्चा है उसको आपने लेके ऐसे चलना है कि जो खुद खा पी रहा है, सबसे पहले जरूरी उसको आपने इन्वायरमेंट सही देना है, उसके मतलब आगे कुछ चारा रखें, सही हो। ठीक है, वो आपके माहौल में एडजस्ट हो आके, ठीक है जी। उसके बाद जो उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो खुराक के जो आहिस्ता आहिस्ता उसको लगाना है वो उसको साथ लेके चलता है। और कितने मतलब ले लेना चाहिए कि 5 स्टार्ट कितने से मतलब? अगर बिगनर है तो 5 से स्टार्ट कर ले वो। ठीक। अगर कोई ऑलरेडी कोई करता है, पहले से जानता है इस काम को, बिल्कुल, तो वो ज्यादा भी ले सकता है? वो ज्यादा भी ले सकता है। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट करें। तो इसमें दूसरी ऑप्शन आपने जो रखी थी जी, कि अगर वो 6-7 मंथ 6-7 मंथ वाला ले ले, जी जी, उसमें क्या क्या चीजें हम जो लाजमी देखेंगे? उस्मान भाई, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं, जैसे कि ये टैडी ब्रीड है हमारे पास, दोगली है, ये बास टाइम ना 7-8 माह में तकरीबन ये मतलब पक्के धोंदे हो जाते हैं, पक्के खीरे हो जाते हैं। पक्का खीरा कैसा होता है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, उसमें आपने देखना है कि अगर कोई 7-8 माह का जानवर है वो खसी हो पहले से किया हो। हाँ जी। पहले से अगर बिगिनर है, आपने खसी नहीं लिए जानवर, खुद करवाए हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जैसा कि मतलब कोई स्वेलिंग आ सकती है, उसको कोई स्वेर किस्म की अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, आपको ट्रीटमेंट का अंदाजा सारा नहीं है, ट्रीटमेंट करना है, तो आप वो उसके जो 2 माह है ना वो कम से कम ट्रीटमेंट में ही गुजार देंगे, उसकी कोई भी ग्रोथ नहीं है। ये भी हो सकता है कि बकरा में लिया है तो वो आप लेके आए, खसी करवाएं, वो मजीद वीक हो जाए, वो वापस लेके आना उसकी कंडीशन में, उसको आप कम से कम उस कंडीशन में ना, लेकिन ये 3 माह चाहिए आप, तो वो मुश्किल ना हो जाए। तो बेहतर ये है कि आप लें खसी, तो खसी पे ही स्टार्ट लें। उसकी रीजन ये होगी कि वो जो मतलब प्रॉपर एक खसी हुआ होगा जानवर, उसके जो प्रॉब्लम्स है वो निकले होंगे, आप जो भी खुराक देंगे वो उसको लगनी स्टार्ट हो जाएगी तब से। सही। तो इसमें जो आप बता रहे हैं कि वो पक्का होना चाहिए खीरा, हाँ जी, तो वो क्या क्या चीजें उसमें जो है? अच्छा, पक्का खीरा जो जानवर है ना उसके जो सामने वाले जो दांत होते हैं, अच्छा इस पे भी डिस्कस करेंगे, दोंदा चोगा चिगा ये कैसा होता है जानवर, कैसे चेक करना है, वो इंशाल्लाह के अलग से वीडियो, हाँ जी, वो अलग से एक टॉपिक है वो बनाएंगे। अच्छा, पक्के खीरे की ये निशानी होती है, जो सामने वाले जो दांत होते हैं ना बकरे के जी, वो छोटे होते हैं पहले से, ठीक है, खीरे दांत जिसे कहते हैं, तो उनमें जो है ना वो थोड़ा सा जो कहते हैं कि स्पेस आ जाएगा सेंटर में। सही। अच्छा, और वो दांत थोड़े थोड़े हिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उसको कहते हैं पक्का खीरा। उसका मतलब ये होता है कि आने वाले 2 मंथ के अंदर अंदर ना बकरा आपका धुंधा हो जाएगा, वो दांत गिरा देगा और न्यू दांत धोने वाले, हाँ जी, कंफर्म आपका जो कुर्बानी तक ना धुंधा हो जाएगा। बात होता है ये है, प्रॉब्लम ये आती है कि लोग कच्चे खीरे ले लेते हैं, ठीक है, उनकी एज होती है कम, तो वो कुर्बानी तक धुंधे नहीं होते, वो टाइम बनता ही नहीं पूरा, हाँ जी, टाइम पीरियड उनका वो पूरा होता ही नहीं है। सही। तो फिर प्रॉब्लम आती है सेल करने में भी, तो इसलिए बेहतर है कि पक्का खीरा ही लें, पक्का खीरा लें। तो इसमें वशीरात भाई पक्का खीरा फिर ये है ना कि हम कम से कम नवंबर दिसंबर में
हाँ जी, खरीदे हाँ जी, तो वो खसी हुआ पहले से खसी हो। हुआ हो। अच्छा, और आप सोचेंगे कि यार नवंबर दिसंबर में खरीदें और आगे सर्दियाँ आनी, जी, मसले आएंगे, लेकिन बकरों को जब आपने पालना है उनके लिए सर्दियाँ जो है वो समझ ले सोना है, मतलब इसी सर्दी में ही ये सही तैयार सही होने तैयार होने। उसकी रीज़न ये है कि वो जितनी भी गर्म खुराक देंगे, घी देंगे, वो ऑयल देंगे, वो इंशाल्लाह करेंगे। उनको एडजस्ट होगा। हजम करते जाएंगे हाँ जी। आराम से, और जो हैवी खुराक भी देंगे तो वो उसको प्रॉब्लम आराम नहीं से आएगी, हजम करते जाएंगे। तो वो उसे खुराक पे एडजस्ट हो जाएंगे। अगले जो 2 माह 3 है उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी सारी। ठीक हो गए। इसके अलावा से अगली ऑप्शन आपने बताई थी थर्ड, कि जी। जिसमें ईद के मतलब छोटी ईद के बाद हम खरीद लें जानवर, जी बिल्कुल उस्मान भाई, छोटी ईद के वो फौरन कौन बाद से फिर खरीदें? खरीदें जो है वो जानवर खरीदने हैं आपने जो धुंधे हुए हों। ठीक है। अच्छा, उसकी रीज़न भी वही सेम जो पिछली मैंने बताई है कि जी। अगर आप कोई पक्के खीरे या कोई इस तरह की देखेंगे तो फिर वो पॉसिबल है कि वो ज़रा लेट तक चला जाए, और वो जानवर मुकम्मल खसी होना चाहिए और तैयार शुदा हो, मतलब उसकी हेल्थ वगैरह बिल्कुल मेंटेन हो। मेंटेन हो। 2 माह में जानवर कोई तैयार नहीं होता। ये सब कहने की बातें। मतलब जो हम अक्सर जो करते हैं कि 2.5 महीने में हम ये कर लेंगे वो हाँ कर जी, लेंगे, वो कुछ नहीं होता। वो बस एवं हाँ दिल जी, को समझाने वाली बात है। दिल को समझाने वाली बात है कि जानवर 2 माह में हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। हाँ, जो जिन्होंने पलाई वाला काम करना है वो फिर ओवरडोज दे के, इंजेक्शन, स्टीरॉइड दे के वो कर लेंगे। फिर वो तो 2 नंबर ही में आ वो गया 2 ना, नंबर में है। कि वो एक जिसने लीगली हलाल चलना है, हलाल के पैसों में तो नहीं। हलाल खुराक पे चलना है, तो वो 2 माह में जानवर कभी तैयार नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो आप पहले से जानवर आपका तैयार हो, लेकिन ये है कि आप चाहेंगे उसके बाद 2-2.5 महीने में हम इतनी ग्रोथ ले लेंगे, वो मुश्किल है। वो नहीं आनी। हाँ जी, वो एवं तो कह लेंगे हाँ जी। 19-20 का फर्क पड़ उसमें जाएगा। आपको प्रॉफिट का क्या होगा कि उसमें ये हो जाएगा कि आपको 2-2.5 माह पहले तकरीबन कोई रेट कम से मिल जाएंगे, कोई ईद पे रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया। तो वो आपको थोड़ा बहुत ना वो प्राइस एडजस्ट हो जाएगी आप। लेकिन उसमें मुनाफा ज्यादा है या 6 महीने वाले में ज्यादा है या उस्मान 3 महीने वाले में? हमारे मेरी नज़र के मुताबिक जो 6-7 माह 8 माह तक का जो जानवर है जी। उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब और करना भी वही चाहिए। अगर किसी ने अपने जो है साइड बिजनेस तौर पे कह ले, जी या बिल्कुल। एक अच्छा घर के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहता है, तो वो 6 मंथ वाला 7 महीने वाला जो है हाँ जी, उसी को चूज करे और उसी ऑप्शन पे काम करे। उसी ऑप्शन पे काम करें। ठीक, तो इस भाई इसमें ये है कि बकरे अब अगर चले ये डिसाइड कर लिया, तो खरीदने हमने कहाँ कौन से हैं और कहाँ से लेने हैं, कितनी रेंज तक में कौन से मिल जाएंगे? उस्मान भाई, आप जब भी कुर्बानी वाली साइड पे या ऐसे आए तो आप दोगले में चले जाएं, डैडी में भी हो सकता है, जी, ठीक है, लेकिन ग्रोथ का अगर हिसाब लाए तो दोगला बेहतर है, दोगले की ज्यादा ग्रोथ है। ज्यादा ग्रोथ है। फिर अगर ब्रीड में जाएं तो राजनपुरी है, जी, मक्खी चीना है, नागरा अमृतसरी। लेकिन वो यही बात आ गई ना कि आप कह देंगे एरिया को चेक कर लें पहले, हाँ जी, एरिया को चेक कर क्योंकि लें। अगर राजनपुरी में जाएंगे तो वो कॉस्टली भी कॉस्टली पड़ेगा, भी मिलेगा तो जब आपने सेल करना फिर भी वो महंगा ही होगा। हाँ जी बिल्कुल, सेल तो आपका वो ठीक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये कि राजनपुरी मिलेगा आपको कॉस्टली शुरू से पहले से हाँ जी। तो बेहतर ये है कि आपने जब भी काम करना है आप अपने इलाके को विजिट करें। अच्छा, दूसरा इशरात भाई, जो राजनपुरी है वो अपने एरिया में इसमें कामयाब है? हाँ जी उस्मान भाई, वो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो भी लोगों की बातें हैं कि जी राजनपुरी आके अपने इलाके में काम नहीं, मतलब उनके जो ब्रीड है कामयाब नहीं है। ठीक, वो सिर्फ ये कि उनका सिर्फ खुराक का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक। तो ये जो आप 6-7 माह वाले बकरे की बात करें, कितनी रेंज में मिल सकता है एवरेज? उस्मान भाई, अगर दोगले में जाएं तो तकरीबन एवरेज आपको कोई 20 से 25 हज़ार में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, मतलब खसी हुआ हाँ जी, पहले से मिल जाएगा इतने में। और अगर हम किसी ब्रीड में चल जाते हैं, नागरा या बीतल या कोई राजनपुरी, वो तो फिर उसके ब्रीड के पैसे भी ऐड हो जाने साथ। ठीक है, मतलब वही बकरा आपका कह लें डबल में चला जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ब्रीड के पैसे साथ ऐड हो जाते हैं। तो इतनी उम्र में मतलब इतने पैसे आप बचाएंगे। बिल्कुल, फिर इतनी उम्र के बच्चे अगर 7-8 माह के बच्चे 1.5-2 लाख के भी सेल हुए, मगर ब्रीड में जाएं मतलब वो फिर क्वालिटी क्वालिटी जाती है ना। फिर हमने तो कुर्बानी के लिए काम करना है, हमने तो ये देखना है हमने कौन सा ब्रीडिंग करवानी हाँ है। जी, और ईद पे किसी ने नहीं देखना ये नागरा है या क्या है। वहाँ पे तो सिर्फ सेहत देखते हैं हाँ जी, कि कितना के उसमें गोश्त हाँ है, जी, बस गोश्त उसी की चीज एवरेज को- देखेंगे, कद काट देखेंगे। उसी चीज को आगे रख के तो वो खरीद हाँ लेते हैं। जी, इसकी इंशाल्लाह वो वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे ना इंशाल्लाह बनाएंगे कि बकरी की ग्रोथ आपने कैसे लेनी। जी, तो इसको मोटा करने के लिए, हाँ जी, फरबा करने के लिए हाँ कि जी। ये सारा आपने जो तैयार करने हैं बकरे, तो उनको क्या क्या चीजें आप जो है A to Z बिल्कुल। हर चीज हम उसको क्लियर करेंगे।
तो वो व्यूअर्स को हम इंशाल्लाह वो पूरी डिटेल से बताएंगे। इंशाल्लाह। जब एंड पे हम इनको सेल करेंगे तो वो इसका तरीका कार क्या है, मंडी में सेल करें? अच्छा, सेल आप अपना जानवर जो है को देखें, अगर आपको घर में कस्टमर आ रहे हैं ना तो वो बेहतर है। मतलब आपके जानने वाले हैं जितने हाँ जी। कुर्बानी तो मोस्टली लोग करते ही हैं, वो वो- बेहतर है। जो जानवर आपके घर पे, जो कहते हैं ना किले पे जो सेल हो जाना ना जानवर, जी। वो मंडी में नहीं होना। जो रेट वहाँ पे आपके घर पे लगना है हाँ जी, वो मंडी में नहीं होना। हाँ जी, क्योंकि मंडी में कंपटीशन भी होगा, जी, ठीक है, कस्टमर भी ज्यादा होगा लेकिन सेलर भी ज्यादा होगा। सेल दोनों तरफ हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि हाँ घर जी, पे ही सेल हो। कर लें तो बेहतर है। तो मतलब वो फिर यही है ना कि आप जो ईद के आने से या मंडी के लगने से पहले ही उसको, हाँ जी, अगर आपको कस्टमर एक अच्छा लगे या आपको लगे कि मुनासिब प्रॉफिट है तो आप सेल कर दें। अब मंडी तक जो है ना रिस्क ना लें। ठीक हो गया। इसमें शिराज भाई अच्छा, मतलब अगर 5 बकरों से 10 बकरों से स्टार्ट करता है कोई भी बिजनेस, तो इंशाल्लाह अच्छी इनकम वो हाँ produce जी, कर वो लेगा। इंशाल्लाह अच्छी इनकम प्रोड्यूस करेगा। अपने साथ खर्चे वगैरह निकाल के। उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम इंशाल्लाह उसको डाइट प्लान बताएंगे। उस डाइट प्लान को फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह उसको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आप बकरा फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर आपने एक ये पूरी इसी चीज़ को फॉलो करके तो आपने जानवर खरीदने हैं और उनकी केयर करनी है। अब ये 3 ऑप्शन शिराज भाई ने जो बताई हैं, चूज़ आपने करना है। हमने अप डाउन इसके सारे के सब के बता दिए कि इसमें क्या फ़ायदा कौन सा है या इसमें कौन सा चीज़ जो इसमें फ़ायदा दे सकती है आप। तो आपने अब डिसाइड करना है कि हमने कौन सी ऑप्शन पे काम करना है। तो हमारे मुताबिक जो हमने जो हमने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो हमने देखा है, वो जो 6-7 माह वाला बकरा है उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे और शिराज भाई को इजाज़त दें, और मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को जो है वो लाइक कर दें।